क्या आपने कभी एक कामयाब इंसान की ओर गौर से देखा है? चाहे वो कामयाब इंसान एक बिजनेसमैन हो या कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, और उसको देखने के बाद आपने ये सोचा हो, इन्होंने ऐसा क्या किया है जो मैंने नहीं किया? क्या ये सिर्फ पैसा है या इनके पास कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है? They used to turn a simple idea into a world class success. And here is the most important question for you today. अगर मैं आपको अपने सपने, अपने आइडियाज को बनाने के लिए वो चार इंपॉर्टेंट थॉट्स, या उन्हें आप पिलर्स भी कह सकते हैं, शेयर करूं, देन are you ready to change yourself for a better tomorrow? Welcome, my name is Sukhpreet Singh Gyani and you're watching the channel Unfiltered Book Talk. No spoilers, just the core review, the raw, honest truth about books. If it is on my shelf, it's getting a straightforward review. Let's talk about books. In earlier episodes, हमने सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल, बुक के अंदर छुपे राजों की कुछ परतें खोली थी और उनको समझने की कोशिश की थी। और आज वही जर्नी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और एक और नजरिए से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये नजरिया आपको सोचने पे मजबूर करेगा, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अनफिल्टर्ड बुक टॉक का ये नया चैप्टर शुरू होता है। आप ऑलरेडी नो अबाउट आवर ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, रॉबर्ट शुलर। रॉबर्ट शुलर कहते हैं कि सपना देखना सिर्फ बच्चों या कुछ क्रिएटिव लोगों का, जैसे कि कोई पोइट्स, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई फिल्म डायरेक्टर का ही हक नहीं है। ये उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सपने देखना, जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं और उस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। ये समझाने के लिए हमें अब वो उस जर्नी की ओर लेके चलते हैं। रॉबर्ट शुलर टेल्स अस, इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम ड्रीम्स टू अचीवमेंट, वी हैव टू मूव फ्रॉम व्हाट ही कॉल्स इट एज आई विश एंड आई डिड। वो हमें बताते हैं कि चाहत और मैंने, मेरी अचीवमेंट के अंदर बहुत फर्क है। आई विश, जो मैं चाहता हूं, एक पैसिव थॉट है, सिर्फ डिजायर या रिग्रेट को दिखाता है, जहां आप वेट करते हो कि कुछ हो जाए। Whereas he says I did, ये एक एक्टिविटी को शो करता है। ये प्रूफ है कि आपने एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स और डिटर्मिनेशन दिखाए हैं और अपने सपनों को रियलिटी में बदल दिया है। रॉबर्ट शुलर यहां हमें बताते हैं कि आई विश हमको इमेजिनेशन में ही रोके रखता है, जबकि आई डिड अचीवमेंट और सक्सेस की तरफ ले जाता है। नाउ Robert Schuller tells us that there are 4 C's that bridge the gap between I wish and I did. So ये 4 C's कौन से हैं? ये एक्सप्लोर करते हैं इस एपिसोड में, और इस एपिसोड के एंड तक बने रहिएगा। The first C the author tells us in the book is curiosity. And he says, curiosity creates the explorer's mind. You know, most of the people kill their dreams because they ask the wrong questions. They ask, how will I pay for this? Or what if I fail?
But Robert Schuller tells us that a success thinker starts with curiosity. ये जो सक्सेस थिंकर्स हैं जिन्होंने क्यूरियोसिटी को एडॉप्ट कर लिया है, ये कुछ सवाल पूछते हैं, और वो सवाल किनसे पूछते हैं? वो खुद से पूछते हैं. दे आस्क व्हाट इफ, एट द सेम टाइम दे आस्क व्हाई नॉट. हेंस क्यूरियोसिटी का मतलब सिंपल है, प्रॉब्लम को देखना और सोचना, क्या इसे सॉल्व करने के लिए बेटर वे है. इसलिए इसको अपने इंग्लिश के ऑडियंस के लिए भी हम इंग्लिश में कह देते हैं. क्यूरियोसिटी इज अबाउट लुकिंग एट अ प्रॉब्लम and exploring if there is a better way. The author explains in the book that curiosity keeps your mind open to new possibilities. और हमारे लिए क्यूरियोसिटी क्यों जरूरी है? रॉबर्ट शुलर कहते हैं, if you aren't curious, you stay stuck in the old way of doing things. What a beautiful thought, isn't it? So let me pose a question to you. Think about your biggest problem right now. Instead of complaining about it, can you look at it with curiosity? And in order to do so, can you ask yourself, what is this problem trying to teach me? इसके बाद रॉबर्ट शुलर हमें सेकंड सी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो सेकंड सी है कॉन्फिडेंस. एंड ही टेल्स अस that confidence doesn't mean you know everything. It means you believe that you are capable of learning everything. ऑथर यहां पे कॉन्फिडेंस को बहुत ही खूबसूरत ढंग से डिस्क्राइब करते हैं. He says the confidence is the spiritual muscle of the mind. मैं दोबारा कहता हूं इसको. Confidence is the spiritual muscle of the mind. In our society, we often get our confidence from our degrees or from our family status. But Schuller says real confidence comes from within. It's a belief that the God gave you a dream because He also gave you a potential to achieve it. सो रॉबर्ट शुलर हमें यहां पे एक रिक्वेस्ट करते हैं. ही एम्फेसाइजेस कि अपने ड्रीम को कभी भी लाइटली मत लो. अगर आप खुद बिलीव नहीं करते तो आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर, आपका कोवर्कर, जहां आप काम कर रहे हैं, लेट्स से वो बैंक या कस्टमर, वो कैसे बिलीव करेगा? If you don't believe in your dreams, why would somebody else support you in achieving that dream? Now, let me pose a question to you. If you had 100% confidence that you could not fail, what is the first thing you would do next? रॉबर्ट शुलर हमें फिर वो थर्ड सी से इंट्रोड्यूस करते हैं. और याद रखिएगा, हमने पिछले एपिसोड में इस सी को कुछ डिस्कस किया था, और वो सी कौन सा था? एंड दैट सी वाज करेज. सही सोच रहे हैं आप. द ऑथर टेल्स अस इन द बुक दैट क्यूरियोसिटी एंड कॉन्फिडेंस आर जस्ट फीलिंग्स, बट करेज इज द एक्शन. You can be curious and confident sitting on a sofa, but nothing changes until you show courage. Isn't it? Robert Schuller tells us that courage is the go button. It is the willingness to take a risk when there are no guarantees. रॉबर्ट शुलर का जो उन्होंने हमें पहले भी कहा था कि इंडिया में ये जो फीलिंग है कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से, ही एक्सप्लेन्स अस दैट करेज इज द एबिलिटी टू वैल्यू योर ड्रीम्स मोर देन द ओपिनियन ऑफ अदर्स. एंड ही सेज एक बिगिनर होना कोई शर्म की बात नहीं है. वो कहते हैं कि जो बिगिनर बनने से डरते हैं
उन्हें मास्टर बनने का चांस ही नहीं मिलता। सोचिए, अगर किसी दिन सचिन तेंदुलकर ये डिसीजन ले लेता कि वो नेट पे वो बॉल फेस नहीं करेगा, तो क्या वो क्रिकेटर बन पाता? क्या वो सचिन तेंदुलकर बन पाता जो उसे की पूरी दुनिया जानती है? अब चलते हैं फोर्थ सी की तरफ, और ये फोर्थ सी है कॉन्स्टेंसी। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लास्टिंग सक्सेस। Constancy. Yes, the word is constancy and not consistency here. Constancy, जिसका यहां पर मतलब है the quality of being faithful and dependable. अब सवाल यह उठता है, faithful and dependable to whom? रॉबर्ट शुलर says, खुद के लिए। Robert Schuller tells us that constancy is the ability to stay in power, और पावर कौन सी वाली? पावर not as in politics, but to keep yourself in power. Power that will drive you towards your dreams, to your goals, towards your ideas. Simple line he gives us in this book. He says, many people have curiosity. They have confidence for a week and they show courage for one day, but then जब उनको पहली प्रॉब्लम स्ट्राइक करती है, they quit। और यहीं पर उस कॉन्स्टेंसी, उस बीइंग डिपेंडेबल एंड बीइंग फेथफुल का रोल आता है। So the author tells us in this particular book and in this particular chapter that we are referring to that success is a marathon and it's not merely a 100-meter sprint. Constancy means you keep moving even when the feeling of excitement has gone away. So let me ask you, why do you think this book by Robert Schuller, Success is Never Ending, Failure is Never Final, is important for us? The key takeaway, Robert Schuller tells us that success is never ending. This means you don't just reach a goal and stop there. You keep your constancy alive to reach the next level. Failure become impossible because you simply refuse to stop. So friends, here you have it. The 4 C's of Robert Schuller: curiosity, confidence, courage, and constancy. Which one are you missing? Maybe you have the curiosity to dream, but you lack the courage to start. Or maybe you have the courage to start, but you lack the constancy to finish. As the author tells us in the book, if you can dream, you can do it. But you must be willing to build these 4 C's in your character. I want to hear it from you. Which of these 4 C's you need to work on the most? And tell me in the comment section. Let us support each other. And if you want to remember these, just type curiosity, confidence, courage, constancy in the comment as a promise to yourself. If this video helped you, please hit the like button and share it with someone who needs that push today. Subscribe for more life-changing lessons from great books. Remember, your dream is a gift. Don't waste it. Until next time, keep dreaming and keep doing.